अरे मोदी जी, आप में इतना हिम्मत नहीं है? अरे हमसे लड़िए ना। अगर आपकी दुश्मनी है कोई हमसे तो बता दीजिए। भगवा गमछा पहन के बोला अगर मोदी के खिलाफ तो और ये कर देंगे। काहे कर दो ऐसे बोला? कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे काहे चौथा स्तंभ बैन कर दिया हो तुम चौथे स्तंभ? चुप करो। अरे मोदी जी बताओ क्या दिक्कत है हमसे? क्या चाहते हो? जो हर जुल्म से टकरा जाए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। अरे भैया, न मोदी जी के राज में न हिंदू सुरक्षित है, न ही मुसलमान सुरक्षित है, न सिख सुरक्षित है, न ईसाई सुरक्षित है। सिर्फ उनके दो पति सुरक्षित। पाकिस्तान भाजपा के द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे उतरते हैं जो आए दिन हम पर हमला करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाले इतने नपुंसक हो गए हैं कि अब उनके बस की बात नहीं। सारे कार्यकर्ता मर गए, सारे विधायक सांसद मर गए। अब भाजपा के जो चाटुकार दलाल पत्रकार हैं उनको भेज रहे हैं। मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों पर विश्वास करना बंद करो। ये अंधविश्वासी हैं, ढोंग रचते हैं, पांचवी पास पत्रकार बन जाते हैं और आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। कौन पत्रकार था? कौन पत्रकार था? भाजपा के जो दलाली करते हैं, जो खुद कहते हैं कि हम अगर इतना नहीं बोलेंगे तो हमें आईटी सेल वाले तनख्वाह नहीं देंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। वो खुद कहते हैं कि हम कार्यालय पे बैठ के रोटी खाते हैं। हमको भेजा जाता है कि जो मोदी के खिलाफ बोले उसे मारो, पीटो, काटो। अरे मोदी जी, आप में इतना हिम्मत नहीं है? अरे हमसे लड़िए ना। अगर आपकी दुश्मनी है कोई हमसे तो बता दीजिए। क्या कहा? भगवा गमछा ना पहनो। अरे भैया, भगवा गमछा हम उनके बाप से पूछ के पहनेंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आए दिन ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, आए दिन ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। नहीं, किसी की नहीं मानने को तैयार। अगर मैं महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोलता हूँ तो ये मुझे मारने काटने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ये होता रहेगा? अरे पत्रकार हो आप, पत्रकार हो। पत्रकार इतने दलाल हो गए। क्या चीज? अरे कौन सी भावना को भड़का दिया मैंने? क्या बेरोजगारी का सवाल पूछना गलत है? पठान का समर्थन किया। अरे पठान उठान बंद करिए। महंगाई बेरोजगारी जो मेन मुद्दा है उस पर बात करिए। क्या मैंने महंगाई के बारे में पूछ लिया? गलत किया है। बेरोजगारी के बारे में सरकार से सवाल पूछना गलत किया है। अरे मोदी सरकार ही कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो सरकार का कुर्ता खींचते रहिए। अब सरकार से सवाल पूछ ले तो इसका मतलब पत्रकार हमें मारेंगे? कहाँ है भैया? संविधान में कौन से पेज पे लिखा हुआ है बताइए? अरे बीजेपी के पत्रकार जो सीपी में दलाली करते हैं, 100 रुपए में आके मुंह से गोबर निकालते हैं, पार्टी के पत्रकार होने लगे। अरे भैया, बीजेपी क्या एक भी पत्रकार नहीं है जो बीजेपी का ना हो? मैं टोपी पहन के इंटरव्यू दे रहे हो तो क्या करेंगे? अरे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी थंबनेल में वैसी हरकत करता है, जलील हरकत करता है। नाम बताइए किसने किया? अरे कोई भी हो, कोई भी पत्रकार हो। मैं आज तो समझा रहा हूँ भाई, जिसने आपने एफआईआर कराई, आगे से मानहानि का केस ठोक दो। आप एफआईआर कराई। आपने टोपी पहनी थी क्या? टोपी पहनी थी अनुराग? बिल्कुल सब कुछ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पत्रकार जो कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे काहे चौथा स्तंभ बैन कर दिया हो तुम चौथे स्तंभ? चुप करो। और अरे मैडम, पत्रकार जब भी कह रहा है कर चीर देंगे अगर मोदी के खिलाफ बोला। काहे चीर दोगे? भगवा गमछा पहन के बोला अगर मोदी के खिलाफ तो और ये कर देंगे। काहे कर दो? ऐसे बोला? बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ पे 4-5 ऐसे पत्रकार हैं जो वहाँ पे मौजूद थे। पत्रकार ने अच्छा हाथ में। तो आप डर गए अनुराग? डर गए आप? अरे भैया, डर गए हम। भगत सिंह डर गए थे। मैं कहता हूँ एक अनुराग मारोगे 1000 अनुराग रोज जन्म लेगा। तो आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है? अरे भैया, जान से मारने की धमकी पहले दंगाइयों ने लिया, फिर भाजपाइयों ने दिया। अब भाजपाई और दंगाई शांत हो गए तो अब मोदी जी ने नया बहाना ढूंढ लिया, पत्रकारों को भेजो। अरे मोदी जी बताओ क्या दिक्कत है हमसे? क्या चाहते हो? अरे जब वो सीधा कह रहा कि हमें भाजपा वाले भेजते हैं, मोदी जी कहते हैं जो हमारी निंदा करे उसको मारे। भैया कहा जब वही पर मैं क्या कह रहा हूँ, वही पत्रकार कह रहा है, पत्रकार ही कह रहा है। अरे तो ऐसा क्या कर दिया आपने? वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ दें। अब आप बताओ पत्रकार महोदय, मोदी के डर से हम मकान छोड़ दें? मोदी से हम डर जाएं? तो डरोगे नहीं आप? अरे भैया, भगत सिंह डरे थे, भगत सिंह डरे थे। सनातन के खिलाफ आप बोलेंगे तो ऐसे ही सनातन के खिलाफ क्या बोल दिया? सनातन का क्या मतलब होता है? सत्य की राह बताना। अगर मैं सत्य की राह बताता हूँ तो आप जैसे दोगले पत्रकारों को दिक्कत हो रही है। सनातन का मतलब, अरे सुनो सत्ता के दलालों, हफ्सियों, सुनो पहले। तुम दलाल पहले इधर वाले पत्रकारों को बोलते हो, उधर वालों की। मैं भाई जो अच्छाई और सच्चाई और वास्तविक मुद्दा नहीं दिखाता है वो सबका सब दलाल पत्रकार है। अरे जो हमें डराने धमका रहे, भैया पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्रकार दलाली करता है। पठान को समर्थन के लिए आप मुंबई पहुंच गए तो और क्या होगा आपके? अरे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी का समर्थन करने के लिए जब आप गुजरात चले जाते हो तो इस पे आपसे किसी ने पूछा? महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते हो, इस पे आपने किसी ने पूछा? शाहरुख खान से कितना मिला? अरे भैया शांत रहो। आपको आईटी सेल वाले कितना देते हैं ये बता दो पहले। आईटी सेल वाले आपको इसीलिए भेजते हैं कि जाके जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाए उसे मारो, बीच डिबेट में से खींच लो पकड़ के गमछा। अरे कहाँ का अधिकार?
आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि आप पठान का समर्थन कर रहे हैं और सनातनियों आप फेमस हो गए हो, आपको झगड़ के कोई अच्छा बहुत बढ़िया, आप हम फेमस हो रहे हैं इसलिए मोदी जी मरवाना चाहते हैं, इसीलिए डर गए। भाजपा वाले मरवाना चाहते हैं। अरे भैया मैं क्या करूं कि मैं पहले जब गोबर भक्त था, अंध भक्त था, नीच भक्त था, तब मुझे किसी कांग्रेसी ने, आम आदमी पार्टी वालों ने मारने काटने की धमकी अब दी। आँख कैसे खुल गई आप? पत्रकार ऐसे लेके चलते थे जैसे साथ में जीजा को लेके चल रहे हैं। कौन सी औषधि पी जो आँख खुल गई आपकी? मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मैं भाई अरे हमने मोदी जी को वोट दिया था तो कांग्रेस से पूछेंगे सवाल। अगर आप लोगों को दिक्कत लग रही है तो राहुल गांधी को कुर्सी पे बैठाइए, केजरीवाल को कुर्सी पे आपने वोट बैठाइए। मोदी जी को दिया था? बिल्कुल, मैंने 19 में वोट मोदी जी को दिया था, तो सवाल किससे पूछेंगे? तो 19 में कितनी उम्र थी आपकी? उम्र कितनी है भाई? मैंने क्या कहा? उम्र भाई, अरे भैया यहाँ सबको राशन मतलब पानी पहले- मिल रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? सुनो भाई, मोदी जी को हमने वोट दिया, हमारे रिश्तेदारों ने वोट दिया, घर वालों ने वोट दिया। घर वालों ने? हाँ, सबको- किससे- घर वालों ने? सवाल में नहीं, मैंने भी सवाल में किससे पूछूंगा ये बताइए। उस समय वोट था आपका? सवाल किससे पूछूंगा? सवाल पूछना तो जायज है। सवाल पूछना जायज है ना। संविधान भी कहता है, लोकतंत्र भी कहता है। मोदी जी 2013 से पहले मुंह फाड़ते थे। भाइयों बहनों, टारगेट क्यों किया गया? भाइयों बहनों मित्रों, अनुराग, टारगेट क्यों सरकार किया ये गया नहीं कर आपको? रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, आपको हम मर गए वो लोग। यहाँ लोगों को राशन पानी सब मिल रहा है, आपको अरे क्या राशन दिक्कत है? पानी नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। भुखमरी में देश बढ़ता जा रहा है, विदेश में इस चीज का डंका बज रहा है, वो डंका शांत होना चाहिए। आए दिन किसान और जवान की इस देश में बात नहीं होती है, वो बात होनी चाहिए। राम नाम का चादर लोग आपसे क्यों नहीं खींचे? जब आप टोपी पहनते हैं तो राम नाम का चादर भी अरे टोपी में क्या करूँ? किस वीडियो में मुझे टोपी थंबनेल में पहने आपको की दिखाया गया टोपी में। थंबनेल में जो नीच लोग, जो बेशरम लोग लगा देते हैं, उन पे मैं कहना सुधर जाओ। नहीं, हम सुधरने पे उतरे तो बहुत गलत है। आपके साथ साजिश हो रही है, आपको क्या लग रहा है? साज से जो रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा। आपको कहा कि आप मुसलमान कबूल कर चुके हैं, अल्लाह अकबर का नारा दे रहे हैं। मेरी कटी है ना फटी है। भाई बिल्कुल, मैं क्या करूं? अनुराग, आपने अल्लाह अकबर का नारा दिया। कटी हुई है ना फटी हुई। भाई देखो, मैं चारों को मानता हूँ। किसको? जय सिया राम भी बोलता हूँ, अल्लाह अकबर भी बोलता हूँ, वाहे गुरु जी भी। नहीं सबको चलेगा बोलूं। हिंदुस्तान क्यों में नहीं ये? चलेगा? हिंदुस्तान नहीं सहेगा हमारा अपमान। बाप की जागीर है जो नहीं चलेगा। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। मोदी भी तो जाते हैं जब मुस्लिम वाले मुल्क में जब जाते हैं। अरे नमस्कार अनुराग, आप नेता हो गए हो। अयोध्या में पहुंच जाते हैं। अनुराग, जय श्री राम। अनुराग, भाई बहनों, जय श्री अनुराग, राम। क्या आप क्रांतिकारी से नेता हो? क्रांतिकारी से क्या नेता हो गए? मोदी जी तबाह एक्टिविस्ट नेता हो गए आप। अगर मैंने बोल दिया तो आप अनुराग, फिल्म फ्लॉप हो गई इसलिए मुद्दे से भटका रहे हो क्या? बहुत कौन सी फिल्म? कौन सी फिल्म? अरे मोदी जी जब फ्लॉप हो गए, आप वो चीज छिपाने के लिए, आप लोग वो चीज छिपाने के लिए पठान करते रहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्टिविस्ट है, कि आपको नहीं लगता कि पठान छोड़कर महंगाई बेरोजगारी महंगाई बेरोजगारी मेन मुद्दा है। जितने भी मैंने पठान तो आप भी ट्रैप में फंस गए। अरे सुनिए महाराज, जब हमने कहा है पठान के बारे में, क्या हर आप- पत्रकारों को, सत्ता के दलालों को मैंने बोला है, महंगाई बेरोजगारी मेन मुद्दा है, उस चीज पे आप लोग बोलो। हर एक वीडियो में मिलेगा आपको। अरे मेरा कोई नहीं सवाल कह लीजिए, सकता मेरा मैं पठान सवाल। का इसलिए समझता- मेरा सवाल महंगाई लीजिए बेरोजगारी, अनुराग। क्योंकि मैं अगर महंगाई बेरोजगारी बोलता कोई पत्रकार सुनने को राजी नहीं रहता। मेरा एक सवाल लीजिए अनुराग। ले लो सवाल। धमकी के बाद धमकी, अरे सुनिए भाई, जो हर जुल्म से टकरा जाए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन सत्ता के दलालों से, हफ्तियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। डरने इस्लाम कबूल कर रहा है। मैं भाई, मैं सनातनी हूँ, मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा, धर्म छोड़ दूँ। भाई चैनल वाले में क्या कहता हूँ, दोगले लोग हैं जो हमारा चेहरा खराब कर रहे हैं। निकले हैं कुछ जाहिल और बेवकूफ पत्रकार हमारा चेहरा बिगाड़ने के लिए, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। अब तो लाखों लोग आपके फॉलोअर हो गए, अब तो चुनाव भी लड़ लोगे आप। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि इस जलील की सूरत बदलनी चाहिए। जो नफरत फैला रहा है इसकी सूरत बदलनी चाहिए, जो बेरोजगारी फैला रहा है उसकी सूरत बदलनी चाहिए। अरे सबूत यहाँ पे 4-6 पत्रकार खड़े हैं जो सबूत है, साक्षात सबूत है, साक्षात सबूत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया? चांदनी चौक में 50 पत्रकार भाजपा वाले रहते हैं। अगर 5 पत्रकार चेहरा पहचाना आपने? चेहरा चेहरा, अरे उनके बाप दादा की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। पब्लिक व्यूज, वो पब्लिक व्यूज नहीं, न्यूज व्यूज नाम है। क्या नाम है? न्यूज व्यूज। रुको यार, क्या नाम है? नाम है पत्रकार का नाम है सोनू शर्मा। सोनू शर्मा। नाम है। पत्रकार का खुलासा कर दिया आपने। बिल्कुल नाम है उसका, डरूंगा मैं डरूंगा। चैनल ही बता दीजिए। सच्चाई अरे बता दिया भैया, न्यूज व्यूज बता दिया। भैया, वो तो वायरल हो जाएगा, उसको तो आप उठा दोगे चैनल को। उठा देंगे। और क्या आप नाम लोगे तो उसको वो कि जो महंगाई और बेरोजगारी की बात करता है ना,
अरे समझ यार, ये जाएगा मेरे कि को ना इसके कहने दोनों का तरफ से मतलब धक्का ऐसे दे रहे हैं। चैनलों जिसका का, नाम- ऐसे दलाल चैनलों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। आप जिसका ताकि नाम ले रहे थे सच्चाई वो और- ऊपर चढ़ जाता है। अरे कोई नहीं चढ़ेगा भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि 4-6 दिन बाद देखना वो खुद आके नतमस्तक नहीं हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा अब? आगे आगे मैं क्या अयोध्या कहूँ, भाग मैं मोदी जाएंगे। सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे दलालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो जो जिनको घमंड हो गया है। आपको कि विश्वास है सरकार कार्रवाई होगी? हमारी है। पत्रकारित है कि वैसे झोला छाप वाले थे? 5वीं पास पत्रकार है, मैं कहता हूँ तो क्यों डर रहे हैं? छोड़िए ना उनको। यार, आपने डिग्री देखी थी उनकी, डिग्री देखी थी। जो भैया एक काबिल पत्रकार होगा वो कभी मोदी की तरफ से लड़ने नहीं आएगा। जनता अगर मुझसे कुछ कहती, मैं मानता भाई जनता की भावनाओं को आहत होता। अगर मैं मानता और कोई होता, पत्रकार जो कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब चौथा स्तंभ भी मां बहन करने पे उतर है तो भैया देश की बर्बादी है। संविधान की ऐसी तैसी करने का कंगना रनावत कह रही है कि गोदी नफरत नहीं मीडिया होनी के चाहिए। पत्रकार करते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार करते हैं। कंगना रनावत कह रही है कि नफरत फैलाने वालों अब ठीक नहीं होगा। तो अगर गोदी मीडिया ही सबसे ज्यादा नफरत फैलाती है। गोदी मीडिया कब बंद होगी? गोदी मीडिया कब बंद होगी? धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री पे अरे भैया, न मोदी जी के राज में न हिंदू सुरक्षित है, न ही मुसलमान सुरक्षित है, न सिख सुरक्षित है, न ईसाई सुरक्षित है, सिर्फ उनके 2 पति सुरक्षित।